नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। क्या काला जादू फोटोज़ पे हो सकता है? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों के मन में प्रश्न है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी फ़ोटोज़ पे कोई काला जादू कर रहा हो जिस वजह से उनको कोई नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा हो, उनकी हेल्थ पे, रिलेशनशिप पे, उनकी डेस्टिनी पे कहीं को नेगेटिव इफेक्ट जा रहा हो। अक्सर ये प्रश्न होता है, इसका विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में और क्या संभावित तरीके हैं अपने आप को बचाने के, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो काला जादू क्या होता है? काला जादू होता है किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, बैड इन्फ्लुएंसेस, किसी का नज़र दोष, किसी का कुछ किया कराया, इस तरह का कोई इफेक्ट क्या आपके ऊपर पड़ सकता है। हमारे जो विद्वान ऋषि मुनि थे वो पुराने ज़माने में हीलिंग किया करते थे। कैसे करते थे? जो इफेक्टेड आदमी होता था उसके कपड़े या आभूषण या चित्र से वो उसकी हीलिंग कर दिया करते थे। वो एक तरह का रिमोट कंट्रोल था उनके पास और ये सिद्धि उनके पास आई थी उनके तपोबल से। उन्होंने तरह तरह के अनुष्ठान किए, तरह तरह के उन्होंने तपस्या की, तब जाके उनको वो सिद्धि मिली और उसका वो सदुपयोग करते थे कि वो लोगों की बीमारियां, लोगों के रिलेशंस, लोगों के और तरह की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर किया करते थे। अब जब सकारात्मक इसका यूज़ हो सकता है तो नकारात्मक यूज़ भी तो हो सकता है। इवन जो आज के जेन्युइन हीलर्स हैं वो भी अपनी सिद्धि से, अपनी हीलिंग की आर्ट से लोगों के काफ़ी कष्ट दूर कर देते हैं, चाहे वो हेल्थ संबंधित हों, चाहे वो रिलेशन संबंधित हों, चाहे वो इमोशन संबंधित हों। कभी कभी ये बात डाइजेस्ट करनी थोड़ी मुश्किल लगती है क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आजकल लगभग सभी लोग उपलब्ध हैं। विशेष तौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो तो सारा दिन सोशल मीडिया पे हैं। उनकी फ़ोटोज़, उनके वीडियोस तो हमेशा ही उपलब्ध हैं। तो क्या उन पे काला जादू नहीं हो सकता है? अब इसका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब कोरोना आया था 2020 में तो एक शब्द बहुत पॉपुलर हुआ था, वो था इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। और जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था उस पे कोविड-19 के वायरस ने कुछ असर नहीं किया। उन लोगों ने सरवाइव किया, वो स्वस्थ रहे। इसी ढंग से हमारा भी एक आभा मंडल होता है जो कि हमारे शरीर के, इस प्राणमय शरीर के चारों तरफ होता है, जिसको हम इंग्लिश में ऑरा भी कहते हैं। अगर ये ऑरा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है तो हमारे ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आने शुरू हो जाते हैं। जबकि काला जादू करना इतना आसान नहीं होता। काला जादू करने के लिए भी सिद्धियां चाहिए, यंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धियां चाहिए। इतना आसान नहीं होता, परंतु जिसका ऑरा वीक है उस पे ये काला जादू हो सकता है। कुछ लोग हमें कोरिलेट करके बताते हैं कि जब से उन्होंने कोई पिक्चर अपलोड की अपने फेसबुक पे या इंस्टा पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तब से उनके रिलेशनशिप में या उनकी हेल्थ में वो बात नहीं रही जैसे पहले थी। अब ये कोरिलेशन कहीं ना कहीं है भी, और ये भी हो सकता है वहम हो, परंतु ये भी हो सकता है इसके पीछे कोई फैक्ट हो। एनीवे, हम तो बेनिफिट ऑफ डाउट अपने फेवर में लेंगे। तो हम बचाव कैसे कर सकते हैं, इस पे आते हैं। बचाव हम कर सकते हैं अपने आभा मंडल को, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके। तो इसके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। इनको उपाय मानिए या अपने लाइफस्टाइल का आप एक अंग बना लीजिए, सो दैट आप पे किसी तरह की नेगेटिव चीज़ें असर ना करें। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि आप मेडिटेशन करें, किसी भी तरह की मेडिटेशन करें। क्योंकि जब आपका माइंड फोकस होता है, जब आपका मन स्थिर होता है, तो उस पर किसी तरह के नेगेटिव इफेक्ट आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और आप पाएंगे कि जो ज़्यादातर बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से मेरा मतलब है जो पब्लिक डोमेन में ज़्यादातर रहते हैं, वो मेडिटेशन ज़रूर करते हैं। अगर आप कोई और मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आप दिन में कई बार ओम का उच्चारण करिए। ओम एक डिवाइन शब्द है, इसकी इम्पोर्टेंस तो एक किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। परंतु आप अगर मन ही मन, इंटरनल या वर्बल लेवल पे, एक्सटर्नल लेवल पे अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं, बहुत हेल्प करेगा आपकी ऑरा की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। दूसरा पॉइंट जो अपने जीवन में आप लाएं, आप लोगों की दुआएं लें, लोगों को प्रसन्न रखें। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को हर्ट ना हो, किसी का नुकसान ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वजह से कंफर्टेबल रहें। जितने लोगों की आप दुआएं लेंगे उतने ही नेगेटिव इफेक्ट आपस में बैलेंस होते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका हमेशा ध्यान रखें। अगला पॉइंट है
कि आप यदा कदा पॉजिटिव मंत्र सुनते रहें। पॉजिटिव मंत्र क्या होता है? जैसे हमारी वैदिक ऋचाएँ हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और तरह तरह के हमारे वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के मंत्र निकल के आते हैं, या फिर चौपाइयाँ हैं रामायण की या अन्य ग्रंथों की, या फिर आप श्रीमद् भागवत का श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या हमारे YouTube चैनल पे जो 10 महाविद्या के मंत्र उपलब्ध हैं, आप उन मंत्रों को सुन सकते हैं। ये भी आपके आभा मंडल की स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। आपका ऑरा और स्ट्रांग रहता है, जिससे कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपके ऊपर काम नहीं करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अपने खान पान में, अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा काली मिर्च का प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें, छोटी इलायची जिसको हरी इलायची कहते हैं उसका प्रयोग करें, और राई या सरसों का प्रयोग करें। ये सब वैदिक फूड्स हैं, हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन है। इसके बारे में भी हम अलग से कभी वीडियो बनाएंगे कि ये फूड्स, ये जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे वेद इनके बारे में क्या कहते हैं। एक और आप काम कर सकते हैं, अपने पास, अपनी जेब में, अपने वॉलेट में या फिर अपने बेड साइड ड्रॉर में एक काला हकीक रख लें। छोटा सा स्टोन होता है, आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। ये अपनी जेब में आप रख लें, अपने नज़दीक रखें, अपने वर्क प्लेस पर भी रख सकते हैं। इस जेम स्टोन में ये ताकत होती है कि ये किसी तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को आपके नज़दीक नहीं आने देता है, ये खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। और कई बार तो ये स्टोन इतने भयंकर वाले नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस एब्जॉर्ब करता है कि ये क्रैक हो जाता है, ये टूट जाता है, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छा स्टोन है, पॉजिटिव स्टोन है। और इस स्टोन को अपने पास रखने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ये सबके लिए ही अच्छा है। एक और उपाय किया जा सकता है, वो है हाथ में काला धागा या लाल धागा बांधना। परंतु ये मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेना उचित रहेगा। हो सकता है काला धागा आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से तो बचाए, परंतु आपके किसी ग्रह को वो कमज़ोर कर दे, जिससे कि आपको किसी और तरह के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल जाए। परंतु ये बहुत सबल उपाय हैं, काला धागा या लाल धागा अपनी कलाई पे बांधना। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी और आप समझ गए होंगे कि काला जादू से आप अपना बचाव किस ढंग से कर सकते हैं। हम संडे टू संडे आपकी क्वेरीज का आंसर देने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हमें लिख के दें। हम संडे को जो वीडियो लाएंगे उसमें आपको उनका जवाब मिलेगा और आपको लाइव कंसल्टेशन मिलेगा। आप अपने समस्याओं की प्रेडिक्शंस और रेमेडीज दोनों हमसे पा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।